हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो हम आज आ चुके हैं संस्कृत की कक्षा में, जहां हम प्रथम पाठ के जो पहला पाठ था वंदे भारत मातरम, उसके हम अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। तो बच्चों, जितने आसानी से हमने पूरा पाठ पढ़ लिया था हंसते खेलते मोटू पतलू की स्टोरी लेके, ऐसे ही हम यहाँ अभ्यास प्रश्न कर लेंगे और आपको मैं साथ के साथ याद भी करा दूंगी। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना और समझना है कि आपको क्या करना है और कैसे आपको ये क्वेश्चंस याद होंगे। चलते हैं अभ्यास प्रश्न पर। इसमें क्या लिखा है? वयम अभ्यासम कुर्मः, मतलब चलिए अब हम अभ्यास करते हैं, इसका मतलब ये है। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। अधः प्रदत्ता नाम प्रश्न नाम एक पदेन द्विपदेन वा उत्तरम लिखन्तु, मतलब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में या द्विपद में उत्तर देना है। एक पद में या द्विपद में आपको इसका उत्तर देना है। तो आइए देते हैं। पहला पूछा है पर्वतराजः कहा। पर्वतराजः कौन है? पर्वतराजः कहा? हिमालय। पर्वतराजा कौन है? हमारे हिमालय, हमें सबको पता है। दूसरा देखते हैं, समुद्र कस्या चरणों प्रक्षाल्यति। समुद्र जो है वो किसके चरणों को धोता है? समुद्र किसके नीचे समुद्र है बच्चों? भारत माता। भारत माता के नीचे क्या है? भारत माता के चरणों को धोता है। त्रिवर्ण युक्त ध्वज कुत्र विलसति। त्रिवर्ण युक्त जो ध्वज है, तीन वर्ण युक्त मतलब तीन रंगों वाला जो ध्वज है वो कहाँ विराजता है? भारत मातु हस्ते, भारत माँ के हाथों में विराजता है। अगला देख लेते हैं। ध्वज स्थितः केसर वर्णः अस्मान् किम वक्तुम प्रेरयति। ध्वज में जो स्थित केसर रंग है, केसरी रंग जो है वो किस वाक्य को प्रेरित करता है? मतलब हमें किस वाक्य को बोलने के लिए प्रेरित करता है? जयतु सैनिकः, मतलब सैनिकों की जय हो। अगला देख लेते हैं। कृषक बांधवाः भारत भूमिम कै सिंचन्ति, मतलब कृषक जो भाई है, किसान भाई, वो भारत भूमि को कैसे सींचते हैं? स्वास्वेद बिंदुभि, मतलब स्वयं के पसीनों से, खुद के पसीनों से हमारी भारत भूमि को सींचते हैं। केशाम ध्वलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति, मतलब किसका जो यश है राष्ट्रध्वज के मध्य में विराजता है? वैज्ञानिका नाम। किसका? वैज्ञानिकों का यश। समझ में आ रहा होगा, आई होप। अगला देख लेते हैं। सूर्य कम विना नित्यम सचरति, मतलब सूर्य क्या किए बिना नित्य सचरता है, मतलब निकलता है। सूर्य क्या किए बिना नित्य आता है? विरामम, बिना विराम किए वो रोज आता है, रोज निकलता है। ऐसे ही हमें बिना विराम किए, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं सोए, लेकिन सूर्य भी तो क्या करता है? रोज आता है, लेकिन शाम को चला जाता है, फिर सुबह अपने टाइम पर दोबारा आता है। ऐसे ही हमें अपने टाइम पर सारे काम टाइम पर करने चाहिए। अगला देख लेते हैं। अगला है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे पास। दूसरा प्रश्न है अधः प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो ये सारे उत्तर आपको पाठ में पढ़ते पढ़ते ही मैंने आपको समझाए थे, तो ये सारे उत्तर मैंने पाठ में से ही लिखे हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या है। पहला प्रश्न है बच्चों, पवित्रः नद्यः का। पवित्र नदी कौन कौन सी है? कौन सी है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि। ये कुछ पवित्र नदियां हैं जो पाठ में ही आपको बताई गई थी, तो आपको याद होना चाहिए। अगला देख लेते हैं। विविधेभ्य प्रदेशेभ्य जना किमर्थम आगच्छन्ति। अलग अलग प्रदेशों के लोग कहाँ आते हैं? तीर्थ क्षेत्राणाम धूलि ललाटे स्थापयतु विविधेभ्य प्रदेशेभ्य असंख्य जना आगच्छन्ति। तीर्थ स्थलों पर कहाँ आते हैं? तीर्थ स्थलों पर आते हैं। वहां की धूल को अपने ललाट पर, मतलब अपने माथे पर लगाने के लिए अलग अलग प्रदेश से असंख्य लोग आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं तीर्थ स्थलों पर। धर्म चक्रम का भावम बोध्यति। धर्म
चक्र, कौन सा चक्र? धर्म चक्र। जो हमारे तिरंगे के बीच में जो चक्र है उसको धर्म चक्र बोला गया है। उसका क्या भाव है? धर्म चक्रम चल नियम कर्तव्य पथे व न विरम सतत चल इति भाव बोध्यति। मतलब धर्म चक्र का क्या भाव है कि हम हमेशा कर्तव्य पथ पर चलते रहें, ना विराम, बिना विराम किए सतत चलते रहें, मतलब हमेशा चलते रहें, ऐसा ही भाव बोधता है। कृषक बांधवानाम परिश्रमेण भारत भूमि कथम सजाता। मतलब जो कृषक भाई जो लोग हैं, किसान भाई हैं, वो भारत की भूमि को परिश्रम से कैसे सजाते हैं, कैसी हो जाती है? कृषक बांधवानाम परिश्रमेण, ऐसे ही लिखना है। भारत भूमि, कथा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? ये भी पाठ में से ही है। हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च सजाता, हरे रंग की समृद्ध और सस्य श्यामला बनाते हैं। अगला देख लेते हैं। विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यश प्राप्तम। विज्ञान के किस किस क्षेत्र में भारतीयों को यश प्राप्त है? देखिए, अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिक महत यश प्राप्तम। मतलब आगे का ये प्रश्न में से ही लिखा है, आपको इत्यादिषु तक याद रखना है, उसके बाद प्रश्न में से ही आप लिख देंगे। तो ये सारे कुछ हमारे क्या है? विज्ञान के क्षेत्र हैं जहां पर हमारे भारतीयों को यश प्राप्त है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला है अंते सर्वम किम गीत गायंती। अंत में सबने क्या गीत गाया? तो क्या गाया बच्चों? वयम बालिका भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता, वयम ही सर्वे भारत भक्ता, पृथ्वी स्वर्गे जेतु शक्ता। हम बालक भारत के भक्त हैं, हम बालिका भारत के भक्त हैं, हम सभी भारत के भक्त हैं और जो पृथ्वी और स्वर्ग जीतने की शक्ति रखते हैं। अंत में सबने मिलकर यही गीत गाया था। अगले प्रश्न पर चल लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्ति। मतलब अभी तक यहाँ पर कुछ है, कुछ शब्दों के नीचे कुछ पदों के नीचे रेखा लग रही है, रेखा है ये। तो इसमें क्या करना है बच्चों? इन पदों को जैसे उदाहरण हमें एक दिया गया है, ये वाला पहला वाला, इसकी तरह हमें ये उत्तर दिए गए हैं, इनके प्रश्न बनाने हैं। जैसे अभी तक प्रश्न पूछे थे, आपको उत्तर बनाने थे, अब उत्तर दिए गए हैं, आपको इनके प्रश्न बनाने हैं कि ये जो अंडरलाइन वाला शब्द है ना बच्चों, ये जो रेखांकित वाला शब्द है, इसके जगह हम क्या प्रश्नवाचक शब्द बोल सकते हैं। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। पहला है हमारे पास, हम क्या पढ़ते हैं पहले? उदाहरण, अस्माकम वत्सला भारत माता। तो यहाँ अस्माकम की जगह प्रश्नवाचक लिखना था, तो केशाम वत्सला भारत माता हमारा बन गया ये प्रश्नवाचक वाक्य। पहला पढ़ते हैं, समुद्रहा भारत मातुहा चरणों प्रक्षालयति। समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। अब भारत माता की जगह हमें प्रश्नवाचक बनाना है, तो हम ऐसे ही तो पूछेंगे समुद्र किसके चरणों को धोता है? तो भारत माता की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? कस्या। आप लिखेंगे समुद्र कस्या चरणों प्रक्षालयति और आगे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, बस भारत मातु की जगह अंडरलाइन वर्ड की जगह आपका आ जाएगा कस्या। अगला देख लेते हैं, जनहा तीर्थ क्षेत्राणाम धूलि ललाटे स्थापयन्ति। जो लोग हैं तीर्थ स्थलों की जो धूल को अपने माथे पर लगाते हैं, तो इसका प्रश्न बनाना है। हमें ललाट की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है, तो हमें माथे पर लगाते हैं मतलब किस पर लगाते हैं। हम ये तो पूछ सकते हैं कि लोग अपनी इस धूल को किस पर लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं ये पूछ सकते। तो कुत्र आ जाएगा, ललाट की जगह बच्चों आ जाएगा कुत्र। जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलि कुत्र स्थापयन्ति। अगला देख लेते हैं, वीराः भारत मातु सर्वदा सेवाम कृतवन्तः। वीर भारत माता की हमेशा सेवा करते रहते हैं। तो वीरा की जगह हमें प्रश्नवाचक लगाना है, तो कौन आएगा? तो हम लिख देंगे के भारत मातु सर्वदा सेवा कृतवन्तः। अगला देखते हैं, जयतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति। कृषकों की जय हो, ये वाक्य ऐसा
हमें प्रेरित करता है बोलने को। तो हमें आसमान की जगह क्या लगा देंगे, हम कान लगा देंगे। तो क्या प्रेरता है, कौन प्रेरता है, जयतु कृषकः, ऐसा वाक्य कौन प्रेरता है, तो कान प्रेरयति। अब नदी कष्टानि सहमाना प्रवाहति, नदी कष्ट सह के भी बहती रहती है। तो नदी की जगह कौन कष्ट सहकर बहती रहती है, मतलब नदी की जगह प्रश्नवाचक लिखना है, तो कौन कष्ट सहकर बहती रहती है, तो हम लगा देंगे का कष्टानि सहमाना प्रवाहति। वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मः, तो यहां आएगा बच्चों कम, क्या लिखेंगे, वयम गौरव वर्धनार्थम कम कुर्मः। तो इस तरीके से इसका उत्तर बना देंगे। अगला है हमारे पास, अगला प्रश्न है, अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारं रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। यहाँ हमें कुछ दिए गए हैं, नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान में उनके रूप लिखने हैं। एक वचन यहाँ दिए गए हैं, द्विवचन यहाँ, बहुवचन यहाँ, कौन सी विभक्ति के हैं ये यहाँ दिए गए हैं, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, चतुर्थी, प्रथमा, इस तरीके से हमें भरना है। आइए भरते हैं। तो पहला है, यहाँ हमें दिया गया है चरणम, चरणों, तो हमने क्या लिखा, द्वितीय विभक्ति में, बहुवचन में चरणानी। नदी का दिया गया है एक वचन और बहुवचन, तो द्विवचन में आ जाएगा बच्चों नद्यो, नदी, नद्यो, नद्यः, प्रथमा विभक्ति का लिखना था। ललाटे दिया गया है सप्तमी विभक्ति का, तो बहुवचन और द्विवचन हमसे पूछा है, ललाटे, ललाटयोः, ललाटेषु। अगला है देशाय, तो हमें द्विवचन बहुवचन बनाना है किसका, चतुर्थी विभक्ति का, देशाभ्याम, देशेभ्यः। चक्रम, चक्राणी दिया गया है प्रथमा विभक्ति का, तो चक्रम, चक्रे, चक्राणी, द्विवचन हमें बताना था, चक्रे आ गया। हमें वैज्ञानिक का दिया गया है बहुवचन तृतीया विभक्ति का, तो वैज्ञानिकेन, वैज्ञानिकाभ्याम, वैज्ञानिक है। अहम है, अहम का द्विवचन और बहुवचन बताना है प्रथमा विभक्ति का, अहम आवाम वयम। विज्ञानस्य का बताना है द्विवचन और बहुवचन किसका, षष्ठी विभक्ति का, तो विज्ञानस्य, विज्ञानयोः, विज्ञानानाम। तो इस टाइप से हम इनके क्या बता दिए हमने, इनके रूप। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अधः पदतानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां, प्रांतीय भाषायां, आंग्ल भाषायां वा अनुवादं कुर्वन्तः, कुर्वन्तु, मतलब कुछ वाक्य यहाँ दिए गए हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उनको अपनी मातृभाषा में, प्रांतीय भाषा में, आंग्ल भाषा में उनको अनुवाद करना है। आइए कर देते हैं। पहला है, भारत भूमौ पवित्रः नद्यः प्रवहन्ति, तो क्या बनेगा इसका, भारत भूमि में पवित्र नदियां बहती हैं। अगला देख लेते हैं, भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुट रूपेण शोभते, भारत के, अब देखो इसी में से ही बनता है बच्चों, भारत के मस्तिष्क पर हिमालय मुकुट के रूप में सुशोभित है, ऐसे हम लिख सकते हैं। सब वाक्य में से ही इसका उत्तर हमारा बन जाता है। अगला देखते हैं हम, अगला हमारे पास है, भारत भूमो श्रेष्ठा पर्वता विराजते, तो यहां से ही बना के देखिए, भारत भूमि में श्रेष्ठ पर्वत विराजते हैं या भारत भूमि में श्रेष्ठ पर्वत है। अब अगला देख लेते हैं, राष्ट्र ध्वजे केसरः श्वेतः हरितः च वर्णा सन्ति, राष्ट्र ध्वज में केसरी, सफेद और हरा रंग है, राष्ट्र ध्वज में केसरी, सफेद और हरा रंग है। शब्द में से ही हमारा उत्तर बन जाते हैं, हमारे हिंदी मतलब निकल आता है। वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः, हम सबने भारत में जन्म प्राप्त किया है, हम जब ने भारत में जन्म लिया है। इस तरीके से हम इसका हिंदी मतलब निकाल लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारं विभक्तिं वचन च लिखन्तु, मतलब नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार, उदाहरण में दिया गया है, उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो इसमें इन शब्दों में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये बताने हैं। पहला उदाहरण हमें दिया है भारत माता, इसमें विभक्ति है बच्चों प्रथमा विभक्ति और वचन है एक वचनम, एक वचन है। दूसरा शब्द है नद्या, इसमें बच्चों विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचन, तो बहुवचनम। यहाँ विभक्ति बच्चों अपने आप लिख लेना, प्रथमा विभक्ति ही, सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। ललाटे में सप्तमी विभक्ति है और वचन है एक वचन। तीर्थ क्षेत्राणाम में षष्ठी विभक्ति है, ये इसमें है वचन बहुवचन। देशस्य में षष्ठी विभक्ति है और वचन है एक वचनम। बलिदानम में द्वितीय विभक्ति और वचन एक वचन। कृषिवल बांधवा प्रथमा विभक्ति ही बहुवचन। असमान में द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। अगला देख लेते हैं।
क्षेत्रेषु में बच्चों सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। तो ये सारे हमने वचन और क्या बताए, विभक्ति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है बच्चों, पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। मतलब पाठ में प्रयुक्त किए गए क्रियापद हमें रिक्त स्थान में भरने हैं। पाठ में जितने भी प्रयुक्त हुए हैं क्रियापद उनको यहाँ पर लिखना है। तो पाठ में हमने पढ़ते पढ़ते क्रियापद पढ़े ही थे, कौन कौन से थे, प्रवहन्ति, विलसति, सूचयति, विराजन्ते, शुशोभन्ते, प्रयच्छन्ति, प्रेरयति, भवामः, स्थापयितुम्, अस्ति, सिंचन्ति, गायन्ति, आगच्छति, कृतवन्तः, परिपोष्यति। ऐसे ही और सारे शब्द भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो हमने ये पाठ में से ही लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। नीचे दिए गए क्रियापदों के तीनों पुरुष और तीनों वचन, त्रिषु पुरुषेषु तीनों वचन लिखने हैं, तीनों पुरुष लिखने हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख के लट लकार रूप लिखने हैं। तो आइए, लट लकार रूप सिर्फ बच्चों आपको एक ही तरीके का याद करना होता है, सारे आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। जैसे एक बता देती हूं मैं, या फिर आपको ना ऐसे याद हो जाने चाहिए। मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगी, पहले ये पढ़ लेते हैं। यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, बहुवचन। भवती का लिखना है, तो भवती किसका रूप है, भू का। किसका है बच्चों, भू। भू का मतलब क्या होता है, होना। भू का मतलब होता है होना। तो आइए लिखते हैं, भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावः, भवामः। तो इसका जो मैंने बोला है ना, इसी तरीके से हम इसको याद करते हैं। ऐसे पहले प्रथम पुरुष में लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आपको जैसे मैं एक ही याद करते हैं, पठती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावः, पठामः। तो इसी तरीके से ये सारे बन जाते हैं। भव दे दो, भू दे दो, आस दे दो, और मतलब कुछ भी धातु दे दो, बनेंगे ऐसे ही। ती, तह, अंति, सी, स्थः, थ, मी, लास्ट में आएगा वह, महा। ऐसे ही लास्ट में सेम शब्द आते हैं, बस आपके क्या होता है, क्रियापद बदल जाता है। देखते हैं, भवती, भवतः, याद ऐसे करेंगे, भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावः, भवामः। अब इसको आप बच्चों 3 से 4 5 बार बोल लेंगे ना, तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला हमें दिया है अस्थि का। अस्थि का दिया है बच्चों, अस्थि का पढ़ते हैं, अस्ति, स्तः, संति, असि, स्तः, स्त, अस्मि, स्वः, स्मः। अब देखिए, ती, तह, अंति, सी, स्थः, थ, मी, वह, मह। ऐसे सेम ही शब्द आ रहे हैं, बस अस का है, ये अस का है, तो हमने स्टार्टिंग के शब्द हमने बदल दिए। अगला देखते हैं, यहाँ इच्छामः हमें दे रखा था, मतलब उत्तम पुरुष का बहुवचन दे रखा था, तो हम क्या करेंगे, इच्छा, इच्छा होना, इच्छति मतलब इच्छा होना, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। तो ती, तह, अंति, ये लास्ट के शब्द सेम रहेंगे, सी, स्थः, थ, मी, वह, मह। और इच्छा है तो इच्छ करते हैं हम, इसको पूरा लिख देंगे। अगला देख लेते हैं बच्चों, ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ आगच्छन्ति हमें दिया गया है, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो हम बनाते हैं इसको आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। तो वही चीज है, तिहि, तह, अंति, सिहि, स्थः, थ, मिहि, वह, मी, वह, मह। तो इस टाइप से आपका बच्चों ये पाठ की पूरी अभ्यास प्रश्न हमने कर लिए हैं। हंसते खेलते गाते हमने यूं ही इसको पढ़ लिया है। आई होप आपको याद करने का तरीका भी पता चल गया होगा और याद कैसे करना है वो भी पता चल गया होगा। अगर आपको संस्कृत समझ में आ रही है तो कमेंट में लिख दीजिए। मैं आगे की वीडियोस आपको तभी प्रोवाइड कराऊंगी जब आपको पहला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपकी तभी आएगी। अगर नहीं समझ में आया है या जो चीज समझ में नहीं आई है वो भी आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मिस्टी क्लासरूम चैनल को, क्योंकि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स आपके मिलने वाले हैं आपकी क्लास 7th के। अगर आपके फ्रेंड्स हैं 8th 9th 10th में तो उनको भी शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर सारी क्लास के सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।